गुड मॉर्निंग, खमा गणिसा। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और बस सुबह सुबह मैंने उठ के लड्डू बना लिए, आपने देख ही लिए होंगे। तो मैं वही 5 बजे उठी और लड्डू वड्डू बना लिया। उसके बाद मैंने बनाई है पापड़ की सब्जी। और पापड़ की सब्जी मेरे और पतिदेव के लिए, क्योंकि कल रात को मैंने सानू के लिए बनाया था पालक पनीर, तो ज़्यादा था तो पालक पनीर बच गया, सानू खाएगी पालक पनीर की सब्जी। और मैंने जो लड्डू बनाए ना, इस पलटे से बनाए थे। और ये जो पलटा है ना, इसके ये कॉर्नर है ना बहुत तीखे हैं, तो मेरे ना उंगली में छाला हो गया। मेरे पास शायद है ना वो लकड़ी का है, पीछे जो हैंडल होता है ना वो लकड़ी वाला भी है, पर बस वही है ना, रात को निकालना भूल गई थी। सुबह सोचा कौन लाइट जलाएगा, खड़बड़ खड़बड़ बर्तनों की आवाज़ आएगी, तो मैंने निकाला नहीं। पर मेरी उंगली को ऐसे पलटा पकड़ पकड़ के ना छाला हो गया। और पलटे को कपड़ा भी लपेट लेना तो वो कपड़ा फिसलता रहता है। पर चलो कुछ नहीं, मेरे को सबसे ज़्यादा टेंशन थी कि पतिदेव के उठने से पहले पहले मैं लड्डू बना दूं। और मैंने लड्डू बना दिए, बल्कि मैंने लड्डू बना दिए, सब्जी बना दी, उसके बाद मैंने उनको उठाया। तो बस अब मैंने ये जिसमें मैंने लड्डू का पूरा सामान डाला था ना, अब मैंने उसको मांज धो के रख दिया। अब उसको रखूँगी मैं वापस बाहर, क्योंकि सारी चीज़ें मिक्स करते हैं ना, उसके लिए चाहिए बड़ा बर्तन। तो मेरे पास एक यही है, तो इसको पहले बाहर रखते हैं। और हाँ, बाहर चल रही है हनुमान चालीसा। आज मंगलवार है ना, मेरे ब्लॉग थोड़े से लेट आएंगे, इसके लिए सॉरी। उसका रीज़न भी आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा क्यों आ रहे हैं, इसलिए। और हम लेके आए थे भानु से ये वाली भेल। ये देखो ये वाली भेल, ये भेल बहुत टेस्टी होती है, बहुत ही टेस्टी होती है। और लाइट वेट है, हेल्दी है, हल्की है और टेस्ट में बहुत अच्छा है। ये भानु ना फलोदी से मंगवाते हैं। और कल रात को आई थी बारिश। यहाँ पे मौसम थोड़ा ठंडा है, इतना ठंडा भी नहीं है पर ठीक है। पर रात को तेज़ बारिश आई थी, तो मैंने ना बारिश आई तो यहाँ पे अदरक और वो सुखा रखी थी करेले, वो मैंने फिर अंदर डाले हैं। तो इनको एक बार आज और मैं ना धूप लगा दूँगी, ताकि फिर मिक्सी में पीस सकूँ। और नाश्ता मुझे बनाना नहीं है, क्योंकि लड्डू बना दिए, तो अब नाश्ते की शांति है। कभी कभी इनका मन करेगा तो फिर मैं नाश्ता बनाऊंगी, वरना कुछ दिन लड्डू लड्डू लड्डू। तो एक काम तो मेरा कम हुआ। और बस मैंने जो पहले बर्तन धोए थे उनको मैं रखूँगी अंदर, और जो सब्जी और चाय वाय पी थी ना उसके बर्तन हो गए, वो साफ़ कर दूँगी। और मैंने 2 दिन हो गए, या 2 या 3 दिन, 4 दिन शायद हो गए, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम। मेहंदी भिगोई थी, देखो मेहंदी कैसी हो गई, हरी की जगह काली हो गई है। तो जब आप इस तरीके से मेहंदी लगाते हो ना, तो आपके बाल लाल नहीं होते, काले होते हैं। तो अब मैं आज तो मेहंदी नहीं लगा रही, आज है मंगलवार, कल है बुधवार, वेडनेसडे। कल मैं बालों में मेहंदी लगाऊंगी। रोज़ है ना एक बार ऐसे चला के छोड़ देती हूँ, ताकि जो कढ़ाई का जंग है ना वो अच्छे से लग जाए और ये मेहंदी काला रंग दे मेरे बालों में। चलिए जी, बर्तन धो दिए, चाय की तैयारी करके छोड़ दी। अब बस नाश्ता करना है, तो मैं पी रही हूँ पानी, क्योंकि मैं नाश्ते से पहले ये पीती हूँ। हालांकि नाश्ता में लड्डू वड्डू कुछ नहीं खाने वाली। वैसे तो लड्डू आज ही बने ना, आज तो इतना अच्छा टेस्ट नहीं देंगे, ये 2 दिन बाद है ना रसीद जाएंगे ना, जब टेस्ट अच्छा देंगे। पर पतिदेव तो आज खाएंगे, ताज़ा बने हुए, तो वो तो क्या मैं खाऊंगा।
तो वो लड्डू खाएंगे। मैं चाय के साथ जो मैंने कल नमकीन बनाई थी ना वही खाने वाली हूँ, पर उससे पहले मैं ये पानी पी लूँगी। तो बस, और आज ना नींद नींद जैसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे नींद आएगी, जबकि मैं रात को अच्छी खासी नींद लेके सोई उठी हूँ, पर पता नहीं क्यों आंखें ऐसे दब रही है, नींद जैसा लग रहा है और थकान जैसा लग रहा है। ये भी हो सकता है कि मैं सुबह 5 बजे उठ के लड्डू बनाने लगी थी, मतलब सुबह उठी, नहाई, फ्रेश होके आई और किचन में गर्म पानी पीती रही और लड्डू बनाए, फिर मैंने सब्जी बनाई, आटा लगाया, चाय बनाई, बालकनी धोई, बर्तन धोए। तो हो सकता है कंटिन्यू सुबह सुबह इतना काम कर दिया, उसके लिए थकान हो रही है, लेकिन थकान जैसा लग रहा है। पर आज काम भी, आज मुझे, कल कपड़े नहीं धोए तो आज मुझे कपड़े भी धोने हैं, और सर तो कल ही धोऊंगी, कल मेहंदी लगाऊंगी। तो चलिए जी, चाय नाश्ता कर लिया और लड्डू बहुत ही अच्छा बना है। पहले ही दिन पे मुझे सर्टिफिकेट मिल चुका है कि लड्डू बहुत अच्छे बने हैं। तो बस लड्डू का ब्रेकफास्ट किया इन्होंने, मैंने खाई नमकीन जो मैंने बनाई थी, फुल्लियाँ और मखाने वाली। और अब मैं बनाने लगी हूँ फटाफट रोटी। सानू अभी सो रही है, तो हम तीनों की रोटी बनाऊंगी और फिर वही घर के झाड़ू पोछा, कपड़ा, बर्तन और फेस पैक लगाऊंगी। कल नहीं लगाया तो आज लगाऊंगी। आज है मंगलवार, कल मंडे था, कल नहीं लगाया, संडे को भी नहीं लगाया, तो आज मैं लगाने वाली हूँ, क्योंकि मैं वीक में 5 या फिर 6 दिन फेस पैक लगाती हूँ। संडे को नहीं लगा पाती, कभी गुरुवार को भी नहीं लगा पाती, तो 5 दिन तो मैं लगाती हूँ। तो आज कपड़े धोऊंगी तो लगाऊंगी। और कल तो सही बात है, दही भी नहीं था मेरे पास, क्योंकि फेस पैक लगाने के लिए ना दही चाहिए होता है। वैसे नहीं हो तो मलाई में भी लगा सकते हो, लेकिन मुझे दही में लगाने की आदत पड़ी हुई है, तो मैं कोशिश करती हूँ दही में ही फेस पैक लगाऊँ। और फेस पैक की रेसिपी, जो फेस पैक पाउडर बनाती हूँ ना, वो मैंने दोनों चैनल पे शेयर कर रखा है कि मैं क्या क्या डालती हूँ, कैसे बनाती हूँ। तो बस, और अब सर्दी आ जाती है तो वैसे भी स्किन अच्छी हो जाती है, क्योंकि धूप से बचती है। गर्मियों में मेरी स्किन ख़राब हो जाती है, और मेरी स्किन में एक प्रॉब्लम है, बहुत सारे तिल है, छोटे छोटे तिल है और बहुत ही छोटे छोटे मस्से हैं, गंदा लगता है। तो फिर मुझे कहीं जाऊँ ना तो थोड़ा मेकअप करना पड़ता, ताकि तिल और मस्से ढक जाए। तेरे जैसे यार की। तो जी मैंने रोटी बना ली है। किचन मैंने अभी क्लीन नहीं किया है, पर मैं आ गई हूँ थोड़ी बहुत डस्टिंग करने के लिए और झाड़ू निकालने के लिए। तो हल्की फुल्की डस्टिंग करूँगी, बहुत ज़्यादा डस्ट तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत फर्नीचर मैं साफ़ करूँगी। और उसके बाद मैं निकालूँगी पूरे घर में झाड़ू। आजकल इतनी डस्ट आ नहीं रही है, सही बताऊँ ना, आजकल डस्ट कम हो गई है, थोड़ी ठंडक आ गई है ना, तो ज़्यादा मिट्टी विट्टी ज़्यादा उड़ती नहीं है। और अभी बारिश हुई है तो थोड़ा सा मिट्टी जम भी गई है। कभी कभी लगता है कि यार अभी भी डस्ट आती है, कभी कभी लगता है नहीं आजकल डस्ट नहीं आती, पता नहीं क्या है, भगवान जाने। और जो ना बंद करने के बाद भी अगर मिट्टी उड़ती है ना, तो थोड़ी बहुत तो घर में आ ही जाती है। तो इसलिए कभी कभी तो होता है कि मैं पूरे घर में थोड़ी सी डीप क्लीन कर देती हूँ, कभी करते होता है कि हल्की फुल्की डस्टिंग करना पड़ता है। और डाइनिंग टेबल तो आजकल रोज़ साफ़ करना ही पड़ता है। हमारी जो सानू माता है ना, वो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर डाइनिंग टेबल पे जो करती है ना, पता नहीं क्या करती है, वो चिकने विकने हाथ लगा देती है। तो डाइनिंग टेबल तो आप ये समझ लो, भले दिन में 2 बार 3 बार भी साफ़ करोगे ना तब भी चलेगा। वो हाथ खाना खाते खाते पता नहीं कैसे हाथ लगाती है डाइनिंग टेबल पे, तो डाइनिंग टेबल चिकनी कर ही देती है। तो यहाँ पर मेरी थोड़ी बहुत डस्टिंग हो गई है, और अब मैं लगाऊंगी पूरे घर में झाड़ू। पतिदेव नहाने के लिए गए हैं, पतिदेव नहा के वापस आएंगे ना, तब तक मेरी कोशिश रहती है कि मैं पूरे घर में झाड़ू लगा दूं, क्योंकि वो नहा करके आ करके दिया बत्ती करते हैं। सुबह के दिया बत्ती पतिदेव करते हैं और शाम के दिया बत्ती मैं करती हूँ। तो ऐसे हमारी ड्यूटी बंधी हुई है। मैं सुबह मंदिर जाती हूँ, पर सुबह घर में दिया बत्ती नहीं करती हूँ, सुबह पतिदेव कर देते हैं। तो शाम की दिया बत्ती की ड्यूटी मेरी रहती है। ड्यूटी नहीं, मतलब बोलने में सारा है, लोग बोलेंगे कि दिया बत्ती करना भी आपकी ड्यूटी है क्या, मतलब शाम को दिया बत्ती मैं करती हूँ। और मैंने रोटी बना के किचन साफ़ नहीं किया था, क्योंकि गैस गर्म रहता ना, तो मैं किचन बाद में साफ़ करती हूँ, पहले मैं पूरे घर की झाड़ू निकाल देती हूँ। तो यहाँ पर बस गैस चूल्हा साफ़ करूँगी, प्लेटफॉर्म साफ़ करूँगी, और उसके बाद पतिदेव के लिए बनाऊँगी छाछ, और साथ में मेरे लिए भी। तो बस 1 गिलास पतिदेव को छाछ दे दूँगी और 1 गिलास मैं मेरे लंच में पीऊँगी।
और मैंने जो व्लॉग डाला था जिसमें मैंने साड़ी पहनी थी, तो उसमें कमेंट आया था कि आपके साड़ी भी अच्छी लग रही है लेकिन आपको राजपूती ड्रेस बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच। हाँ, मुझे भी लगता है, लेकिन क्या करूँ, मन करता है सब कुछ पहनने का। तो मेरे क्या है, मैं सब कुछ पहनती हूँ, मतलब साड़ी भी पहनती हूँ, राजपूती ड्रेस भी पहनती हूँ, सलवार सूट भी पहनती हूँ, जीन्स भी पहनती हूँ, वन पीस भी पहनती हूँ। मतलब मैं नहीं चाहती कि मेरे मन में कुछ भी ऐसा रह जाए कि यार मैंने ये तो पहना ही नहीं। तो मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो सब पहनती हूँ। लेकिन आपका कॉम्प्लीमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर मेरा किचन आप देख सकते हो अच्छे से क्लीन हो गया है। मैंने सारा क्लीन कर दिया, बस जो सिंक वाला एरिया ना उसको थोड़ा सा साफ़ करना बाकी है, क्योंकि अभी छाछ बनाऊंगी ना तो बर्तन होंगे, फिर से बर्तन धोऊंगी और तब मैं सिंक अच्छे से साफ़ करके रखूँगी। मैं सिंक दिन में 2 से 3 बार अच्छे से मांजती हूँ। यहाँ पे मैंने फेस पैक के लिए थोड़ा सा दही निकाला है, फेस पैक लगाऊंगी। छाछ पतिदेव के लिए मैंने बना दी है, वो दिया बत्ती कर रहे हैं। उसके बाद वो छाछ पी के ऑफिस निकल जाएंगे और मैं फेस पैक लगाऊंगी, पोछे लगाऊंगी, नहाऊंगी, कपड़े धोऊंगी और फिर अच्छा सा लंच करके सो जाऊंगी कुंभकर्ण की नींद। और आपसे मिलूंगी अच्छी सी नींद लेने के बाद में। यहाँ पे मैं और सानू लंच कर रहे हैं। तो जी अभी है शाम के मतलब ये दोपहर के शाम के कुछ भी बोलो, मैं ना 4 बजने के बाद, 5 सॉरी 4 नहीं 5, 4 बजे तो मैंने चाय पी थी। 5 बजने के बाद का जो टाइम है उसको मैं शाम ही बोलती हूँ। आप क्या बोलते हो? 5 बजे को शाम बोलते हो या दोपहर बोलते हो? वैसे तो दोपहर 3-4 बजे होती है। तो चाय वाय पी ली है, लहसुन मैंने छील लिया है। और सुबह मैं बोल रही थी ना मुझे नींद जैसा लग रहा है, नींद जैसा लग रहा है। तो दोपहर में मैंने काम ख़त्म किया और खाना खाया, और खाना खा के मैं सो गई। क्या खतरनाक नींद आई है, पता नहीं है सर्दी आ गई, हल्की हल्की ठंड आ गई इसलिए नींद आती है या क्या है, मुझे नींद आती है। तो मस्त मैंने दोपहर में नींद ली, फिर उठी, फिर इधर उधर आलस बिखेरा, फिर मैंने उठ के वही चाय बनाई, सानू को दी, खुद ने पी, लहसुन छीला, थोड़ी देर टीवी देख के। एक व्लॉग एडिट करना था पर आलस कर गई, व्लॉग एडिट नहीं किया। तो खाना बनाने के बाद में व्लॉग एडिट करेंगे। और खाने में क्या बनाते हैं, वैसे तो फिक्स ही है कि पतिदेव के लिए बनाने हैं छोटे वाले प्याज की सब्जी। और मैंने मूंग भिगो के स्प्राउट्स बनाए थे ना, वो स्प्राउट्स काफ़ी सारे पड़े हैं। तो मैं सोच रही हूँ उसमें चावल डाल के और मसाला खिचड़ी बना लेती हूँ, टमाटर प्याज डाल के कुछ। क्योंकि मैंने क्या जोश जोश में ज़्यादा ही मूंग भिगो दिए, और सानू भी मूंग दाल चीला ये सब खा के बोर हो गई है। तो ऐसा कुछ नमकीन खिचड़ी बनाने का सोच रही हूँ। तो बस चलते हैं। और मैं ये जो गाउन पहनती हूँ ना, इसके साइड में जो टांका होता है ना वो थोड़ा सा खुल गया है, तो इसको टांका लगाना है। और मैं 2-3 बार से ना कोशिश कर रही हूँ कि नई गाउन लेके आऊँ, मेरे पास 3 है। लेकिन मैं पिछली बार मुंबई गई थी ना, तब मैं मार्केट गई थी यहीं जोधपुर में गाउन ढूंढने के लिए। काफ्तान, साटन काफ्तान मुझे चाहिए थी। तो मैंने मार्केट में ढूंढी पर मुझे प्रिंट पसंद नहीं आया। फिर मैं मुंबई गई थी तो वहाँ पे मैंने बहुत ढूंढा। तो नहीं, वहाँ वहाँ ढूंढा नहीं, वहाँ पे बारिश हुई थी तो हम लोकल मार्केट जा ही नहीं पाए। मॉल्स में तो मिलती नहीं है, और मिलती है तो बहुत महंगी मिलती है। मेरा था कि मैं अगर मुंबई जा रही हूँ तो मैं लोखंड वाला में जाऊंगी, पर वहाँ इतनी बारिश थी कि आप लोकल मार्केट में घूम ही नहीं सकते। इस संडे फिर मैं मार्केट गई, तो मैंने सोचा था कि मैं काफ्तान लेके आऊंगी, पर मुझे नहीं मिली। 2 शॉप पे मैंने देखा, मुझे पसंद नहीं आई। ऑनलाइन मैं देख रही हूँ तो पर पति बोल रहे हैं कि नहीं ऑनलाइन वाले ना भेजते नहीं है टाइम से, ये वो। तो अब ये मेरी इसको साइड का टांका खुल गया, तो इसको मैं टांका लगाऊंगी। और देखते हैं कब मैं नई काफ्तान लेके आ जाऊँ। मेरे तो एक प्रॉब्लम ये भी है ना कि मैं ऑनलाइन इतना मतलब देख लेती हूँ ना, प्रिंट, डिज़ाइनर, कलर, तो मुझे फिर ना शॉप पे पसंद नहीं आती। और ऑनलाइन बहुत अच्छे ऑप्शन मिलते हैं, बहुत ही अच्छे। ये जो मैंने आपको दिखाई ना, ये तो मैंने सरदारपुरा से किसी शॉप से ली थी। ये जब मैंने पसंद की ना, एक और थी वो भी मुझे बहुत पसंद आई थी, तो मैंने 2 लेने की सोची। पति बोले एक साथ 2 मत ले, देख देख के बोर हो जाएगी, थोड़ा दिन बाद लेना। पर ले लेते तो अच्छा रहता ना। तो चलो ये तो थी फालतू की बातें। अब चलते हैं, प्रेस भी करनी है मेरे कपड़ों के, मेरे नहीं मतलब पति के कपड़ों के। पर देखती हूँ आज करती हूँ या कल, लेकिन काम करते हैं पहले तो। और मैंने जो लड्डू बनाए थे वो अभी तक यहीं रखे हुए हैं, तो मैंने सोचा था एकदम अच्छे से ठंडे हो जाएंगे ना तब मैं डब्बे में भरूंगी। तो अब मैं इनको डब्बे में डाल के रख दूंगी। लेकिन उससे पहले मुझे सोचना पड़ेगा मैं कौन से डब्बे में डालूं, क्योंकि आपको पता है घर में जो कितने भी डब्बे ले आओ, जब आपको ज़रूरत पड़ती है वो डब्बे कम ही पड़ते हैं। तो पहले तो मुझे डब्बा खाली करना पड़ेगा कोई।
डब्बे में है फुल्लियाँ, तो इन फुल्लियों को निकाल दूंगी मैं इसके अंदर और इसमें लड्डू डाल दूंगी। पहले तो ना पीपा होता था, आपको पता है, स्टील का या फिर लोहे का पीपा होता था पहले के टाइम में, तो उसके अंदर है ना सब डालते थे। अब हमारे पास प्लास्टिक के डब्बे हैं। और आज तो मुझे सुबह सुबह ही सर्टिफिकेट मिल गया था कि लड्डू बहुत टेस्टी बने। वैसे तो वो बोलते नहीं है, लेकिन आज बोल दिया कि पहले दिन ही बहुत टेस्टी है। मतलब क्या होता है ना, ये लड्डू जो बनाते हो ना, पहले दिन इतने अच्छे नहीं लगते, 2 दिन बाद थोड़े अच्छे लगते हैं जब ये रसीज जाते हैं। लेकिन आज सुबह खाए और बोले अच्छे बने, टेस्टी बने, और सच में आज लड्डू बहुत। तो आप लोग भी अगर मेथी के लड्डू बनाते हो ना, तो एक बार ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी से देख के, बहुत ही शानदार लड्डू बने हैं। और यहाँ पर मैंने बनाई है चावल और स्प्राउट्स की खिचड़ी, और इसी के साथ में बनाई है छोटे वाले प्याज की सब्जी। और क्या हुआ कि मैं जब लड्डू डाल रही थी ना, तो कांता जी का कॉल आ गया। अब कांता जी से मेरी बात हो गई 1 घंटा। मैं 1 घंटे में कितने काम कर चुकी हूँ, ये सब प्याज व्याज काटना और ये सब खिचड़ी बनाना और वो सब। हाँ, 1 घंटा नहीं, 1.25 घंटा हमने बातें की, पता ही नहीं चला 1.25 घंटा कब हो गया। तो बस अब कांता जी का कॉल रखा है, अब मैंने ये सब बना दिया। उनसे बात करते करते मेरी क्या आदत है, जब मैं कोई फ़ोन आता है ना, कॉल आता है, तो मैं बात करते करते काम करती हूँ। अगर मैं बात करते करते बैठ जाती ना, तो मेरा ही काम रह जाता। तो मेरा काम भी हो गया और बातें भी हो गई। तो बस अब इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड, और आपसे मिलेंगे एक नए प्यारे से व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो पता ना क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही करना है, और सबके साथ शेयर भी जरूर करना है। मिलते हैं कल सुबह एक नई एनर्जी नए व्लॉग के साथ।